इधर शिवराज कैबिनेट की आज होनी है अहम बैठक। सुबह 11 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा इसमें होगी। कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर इसमें मंथन होगा। इसके अलावा गैस पीड़ितों की पेंशन पर फैसला हो सकता है। ये पेंशन रोक दी गई थी। 1000 रुपए मासिक पेंशन इन्हें मिला करती थी और अतिरिक्त पेंशन देने पर भी फैसला लिया जा सकता है। नगरीय विकास और आवास विभाग के 5 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सहयोगी रंजना लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। सीधे आपको रंजना के पास लिए चलेंगे। रंजना, कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक 11 बजे, क्या कुछ खास? जी ललित, बिल्कुल कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू होगी और बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर आज जो है चर्चा होगी और उस चर्चा के बाद मंजूरी मिल सकती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव भोपाल गैस पीड़ित कल्याणी विधवाओं को पेंशन देने का जो प्रस्ताव है उस पर जो है मुहर लग सकती है, क्योंकि 1000 रुपए का जो मासिक रुपए अतिरिक्त पेंशन देने का निर्णय था वो अटका हुआ था और आज कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग जाएगी। और इसी के साथ ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग के 5 प्रस्तावों पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद इन 5 प्रस्तावों पर मुहर लगी, क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय जो निकाय चुनाव है उसको लेकर भी ये जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिल सकती है। और कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए जो कई अहम प्रस्ताव हैं, जो तैयारियां हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाने हैं, उनको जहां जहां से वित्तीय मदद करनी, उन तमाम प्रस्तावों पर भी आज मुहर लग सकती है। और इसी के साथ ही कोरोना योद्धाओं के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी और चर्चा के बाद कैबिनेट की बैठक में इन कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। क्या कुछ कैबिनेट बैठक में होता है वो जल्द ही हम आपको बताएंगे। इधर चित्रकूट में आरएसएस का अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक जो सम्मेलन है, बैठक है, वो लगातार चल रही है। 5वां दिन आज संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रचारकों से संवाद करेंगे, संगठन के कार्यों की समीक्षा करेंगे। सुबह 10 बजे से कुछ देर बाद यानी ये जो सिलसिला है, संवाद का सिलसिला, ये शुरू हो जाएगा। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। रंजना, लगातार आरएसएस की बैठक, पूरे देश की निगाह है, यूपी के चुनाव और इन सब के बीच क्या कुछ अपडेट है संघ की बैठक का? हालांकि मीडिया को बड़ा दूर रखा जाता है इससे। रंजना। जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि संघ की बैठक है, बेहद अहम प्रस्तावों पर चर्चा भी होती है। हालांकि मीडिया को इससे दूर रखा जाता है, क्योंकि इनकी जो बैठक है उसमें आगे की रणनीति, संगठन को मजबूत करने की कवायद जैसे तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में आने वाले 2023 के चुनावों को लेकर भी जो खाका है वो तैयार किया जा रहा है। आखिर किस तरह से जनता के बीच में जाना है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आने वाले दिनों में चुनाव है, उन चुनावों को लेकर भी स्वयंसेवकों को तैयार करना है, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस तरीके से आम आदमी के लिए और कोरोना के वक्त में, संकट काल के वक्त में आम आदमी के लिए किस तरीके से मदद की और कौन कौन सी योजनाएं जो उनके लिए लेकर आई, तो इन तमाम बातों को लेकर जो कार्यकर्ता है वो जनता के बीच में जाएंगे। और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को अब एक नई जिम्मेदारी दी गई है, जो कि लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित रखने के उपाय बताएंगे। इसको लेकर जो कार्यकर्ता है, इनकी ट्रेनिंग भी अगस्त के महीने में शुरू होगी और सितंबर के महीने से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो फील्ड पर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और इसके साथ ही प्रचारकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि आखिर आने वाले समय में आप लोगों को किस तरीके से काम करना है, जनता तक सरकार की योजनाओं को कैसे पहुंचाना है, कैसे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को इस आरएसएस से जोड़ना है। और अगर देखा जाए तो कैसे अगर एजेंडा है जो अगर देखा जाए लोगों की मानसिकता को चेंज करने का, या अभी समाज में जिस तरीके की सोच और जिस तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही हैं उसको लेकर लोगों की सोच में बदलाव लाना, तो इन तमाम बातों को लेकर आज जो मंथन किया जाएगा और मंथन के बाद कुछ और चीजें निकल कर आएंगी, जो कि थोड़ी देर के बाद अगर कहें तो हम सबके सामने भी होंगी। ललित, बिल्कुल बिल्कुल रंजना, और लगातार आप नजर बनाए रखें। इस वक्त रंजना आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब वो खबर जो हर घर से जुड़ी हुई है, मध्य प्रदेश बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूलों की हड़ताल लगातार जारी है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल चल रही है। निजी स्कूल संचालक अपनी चाबियां सौंपने वाले हैं। भोपाल डीपीआई दफ्तर में पहुंचकर स्कूलों को बंद कर देंगे और अधिकारियों को चाबियां सौंप दी जाएंगी कि भैया आप ही चला लो। प्रदेश भर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चाबियां सौंपी जाएंगी। सरकारी कार्यों का निजी स्कूल संचालक बहिष्कार करेंगे, ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं।
ऑनलाइन पढ़ाई बंद रहेगी। एक और बड़ा अपडेट कि कल सीबीएसई से संबद्ध जो निजी स्कूल है उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के साथ यह हड़ताल वापस ले ली गई। एमपी बोर्ड से जुड़े सभी निजी स्कूलों की हड़ताल लेकिन आज भी जारी है। सहयोगी रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, एक सवाल ये कि क्या कुछ अपडेट है वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। दूसरा, ये आंदोलन का दोफाड़ इसे समझा जाए या फिर ये आपसी सहमति से हो गया है कि अब सीबीएसई का रास्ता अलग है और एमपी बोर्ड के स्कूल जो है उनका रास्ता अलग है। रंजना, फोन कट गया, कहना लगा दो। तो सहयोगी रंजना, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिर से हम संपर्क करेंगे, कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। ये स्थितियां ऐसी हो चली हैं, इकट्ठे निजी स्कूलों ने यह हड़ताल शुरू की थी। सामाजिक काम का बहिष्कार करेंगे, कई मांगे हैं, 5 सूत्रीय मांगे हैं। जो ट्यूशन फीस है उससे जुड़ी हुई मांग है। इसके अलावा आरटीई का पैसा, राइट टू एजुकेशन, इसकी जो राशि है वो जो सरकार की तरफ से दी जाती है वो नहीं मिली है, उसकी मांग है। माली हालत खराब है, आपको ये आर्थिक पैकेज दे दीजिए, ये मांग है। तो आज ताले लगाए जाएंगे और चाबी जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप दी जाएगी कि हम चलाने की स्थिति में नहीं, आप ही चला लीजिए। ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है दरअसल। अब इसमें पेच ये आया कि सबने इकट्ठे मिलकर शुरू की थी हड़ताल। सीबीएसई ने कहा हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। सीबीएसई से जो संबद्ध है, एफिलेटेड है, वो अलग हो गए इस हड़ताल से। अब बचे हैं एमपी बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूल, जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई बंद करवा दी है। आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी सबसे बड़ी खबर का सबसे बड़ा अपडेट ये। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, क्या कुछ अपडेट? क्या ये माना जाए कि ये जो आंदोलन था अब रास्ते अलग अलग हो गए? सीबीएसई बोर्ड अलग जाएगा, सीबीएसई बोर्ड से जुड़े स्कूल, और एमपी बोर्ड से जुड़े स्कूल अलग। रंजना, जी ललित, बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड से संबंधित जितने भी निजी स्कूल हैं उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। कल एक दिन उन्होंने हड़ताल करी थी, ऑनलाइन क्लासेस बंद की थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा है कि अब बच्चों के हित में, यानी सरकार और निजी स्कूलों के बीच में जो लड़ाई है उसमें बच्चों को हम पीसना नहीं चाहते, यानी उनकी पढ़ाई किसी भी तरह से बाधित ना हो, इसलिए हम अपनी हड़ताल वापस ले रहे हैं और आज से ऑनलाइन क्लासेस लगातार जारी रहेंगी। लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आगे और जो आंदोलन का रास्ता है वो अख्तियार किया जाएगा। लेकिन एमपी बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी निजी स्कूल हैं वो आज भी हड़ताल पर हैं। आज भी उन्होंने जो ऑनलाइन क्लासेस ना चलाने का जो बात है उसको जारी रखा है, यानी प्रदेश भर में एमपी बोर्ड से जुड़े हुए सभी निजी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का संचालन आज नहीं किया जाएगा, बल्कि एमपी बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी निजी स्कूल हैं वो प्रदेश भर में स्कूलों को बंद करेंगे, चाबियां जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सौंपेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी शासकीय कार्यों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि उनका यही कहना है कि स्कूलों की माली हालत खराब है, सरकार या तो राहत पैकेज दे और दूसरी तरफ मान्यता और संबद्धता शुल्क जो कि अलग अलग लिया जाता है उसको एक किया जाए। और अभी जिस तरीके से 1.5 साल से स्कूल बंद है तो मान्यता को लेकर जिस तरीके से परीक्षण किया जा रहा है वो परीक्षण बंद किया जाए। सरकार से टैक्स माफ करने की मांग की है क्योंकि स्कूलों की माली हालत बेहद खराब है और उनका यही कहना है कि जब तक सरकार इन मांगों को मान नहीं लेती है तब तक जो ऑनलाइन क्लासेस है उसका संचालन नहीं किया जाएगा। लेकिन ललित, स्कूल शिक्षा मंत्री ने दो टूक कहा है कि आपको आंदोलन का रास्ता अपनाना है, आंदोलन का रास्ता अपनाइए, आप लोगों को हड़ताल पर जाना है, आप लोग हड़ताल पर जाइए, लेकिन ये जो ट्यूशन फीस अकेले लेने की बात है इस पर सरकार अडिग रहेगी और दूसरी कोई मदों से फीस निजी स्कूल संचालक ले नहीं पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको हाईकोर्ट का रास्ता अपनाना है या कोर्ट जाना है तो आप वहां भी जा सकते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर किसी भी तरीके से असुविधा ना हो इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस का संचालन करना होगा। अब देखना यही होगा कि निजी स्कूल जो एमपी बोर्ड से जुड़े हुए थे, सीबीएसई से जुड़े हुए थे, उन्होंने तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। एमपी बोर्ड कब तक बच्चों को दरअसल स्थितियां ऐसी बन रही हैं और खासकर जब मंत्रियों के ऐसे जवाब आए, पेट्रोल के बारे में पूछा जाए तो आप कहते हैं साइकिल चला लो, आंदोलन के बारे में पूछा जाए तो आप कहते हैं कि आंदोलन करना है करो, मरना है मरो। तो क्या ऐसी स्थितियों में बच्चों के भविष्य को लेकर कोई अहम फैसला होता है? इस पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना।